जय भीम, जय संविधान। साथियों, अभी लाइव आने में कुछ देर हो गई, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसे आ जाती है कि लोग को क्या कहें, वो मजबूरी आप समझ सकते। साथियों, हमने कहा था कि बिहार की जिस तरीके के दलितों की हालात बनी हुई है, ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है इस बिहार के अंदर, और हमारे लोगों को जिस तरीके का शोषण किया जा रहा है और इनकी पुलिस प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धड़ करके बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि इन लोगों ने मतलब जो है ठान लिया है कि दलितों को जो है इस तरीके के हम शोषण करवाते ही रहेंगे बिहार के अंदर। तो दलित इतना बुड़बक नहीं है। आने वाले 2025 में आपको ये वोट के चोट से आपको पता बता देगा कि दलितों में कितनी ताकत है। साथियों, जिस तरीके के गया टिकारी में ही घटना हुआ है कि एक मांझी समाज को हाथ काट दिया गया, ठीक उसी हफ्ते में उसके बाद एक चंद्रवंशी समाज के छात्र को हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा। उसके बाद आज कल की घटना है कि राकेश शत्रुघ्न दास जी का बेटा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, उसको भी वहाँ की टिकारी ही, बताओ, टिकारी थाना जो है इतना निकम्मा हो चुका है कि उनके ही क्षेत्र में इतना घटना हो रहा है और हाथ पे हाथ धड़ करके बैठे हुए हैं। आप लोग दलित को मतलब क्या कहें। खैर, सत्ता का जो नशा में आप चूर है ना, वो बहुत जल्द उतरेगी, दिक्कत ना ले, क्योंकि ये कुर्सी तो वही रह जाता है, लेकिन बैठने वाले की चेहरा बदलती रहती है। घमंड नहीं करिए। उसी प्रकार बिहार में एक और वैशाली जिला गांव है। वैशाली जिला के अंतर्गत एक गांव आता है हिमादपुर। उस गांव में जो है 45 से 50 घर रविदास को जल गया है। वहीं पर दमकल को कैसे 112 को इन्फॉर्म कर करके दमकल को बुलाया जाता है। दमकल कुछ आगे मुँह जाती है और फिर चले जाते हैं वहाँ की प्रशासनिक के। देखिए, ये दलितों को जैसे घर में आग लगी तो आपको पूरा दमकल का काम क्या है कि पूरे पानी से बुझा देना, लेकिन उसमें कुछ अंश छोड़ दिए। तो वहाँ के ग्रामीणों ने उस जो आग को बुझाने के काम किया जो बचे हुए थे। और वहाँ के जो है सीओ साहिबा, जो जिला सीओ साहिबा है, वो अभी तक उस गांव में फ़ोन तक नहीं किए, क्योंकि उन लोग वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है और ना कोई अभी तक मुआवजा दिया गया है। इतनी कड़ाती हुई धूप और आज बारिश भी हुआ, भूखे प्यासे लोग रह रहे हैं। मतलब इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। कुर्सी पे बैठ गया ना तो कुर्सी पे सब चरमरा गया है। मलाई चाटने के लिए आपको कुर्सी नहीं मिल जाती। जो तनख्वाह भी मिल रहा है ना, वो तनख्वाह भी हम लोगों को टैक्स से जा रहा है, तब आपको तनख्वाह मिल रहा है। घमंड मत कीजिए सीओ साहब। और 2 से 3 दिन के अंदर यदि जो आप इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं तो वैशाली जिला में आपकी सीओ कार्यालयों को घेरने के लिए और हमारी पार्टी समतामूलक संग्राम दल और संजय भारती और हमारे अन्य साथी मिलकर के आपकी कार्यालय घेरने में बाध्य होंगे। नहीं तो इस पे आप कड़े एक्शन लें, क्योंकि आज 8-9 दिन हो गया घटना को और अभी तक आप जो है उस घटना के ऊपर संज्ञान नहीं लिए हैं। किस तरीके के समाज रह रहे होंगे। मतलब दलित समाज के साथ हो तो तुम लोग जो है भेदभाव करते हो, और जैसे ही अदर समाज के फॉरवर्ड में होगा तो तुम लोग जा करके तुरंत के तुरंत हर एक चीज मुहैया करवा देते हो। ये सब चीज हम सब दलितों का भी एक तरीके की गलती है कि हम लोगों ने नेता को ही गलत चुन लिए हैं, क्योंकि हमारा जो बिहार में लेवल का नेता है वो नेता ही गलत है। अरे जो नेता सही होता तो आज इस तरीके की स्थिति नहीं बनता। बहुत सारे लोग कहते हैं समाज सेविक है, समाज सेविक नहीं है। ये लोग को वोट और नोट चाहिए समाज से। बाकी समाज का दुख दर्द और समाज की जैसे जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, समाज को शोषण किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, बलात्कार कर रहा है, उस पे इन लोगों को जो है एक गुनी आवाज नहीं उठाना। इन लोग आंदोलन तक नहीं करते हैं। सिर्फ वोट चाहिए, नोट चाहिए समाज के लिए। आज पूरे बिहार में यदि जो कोई बहुजन समाज के हित में और 85% अम्बेडकरवादियों के हित में कोई अभी खड़ा है तो बिहार में कोई अकेला पार्टी है तो समतामूलक संग्राम दल है, और उसकी कार्यकर्ता है। हर एक कार्यकर्ता जो है मजबूती से अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर तो बहुत सारे दलितों को कहता है कि हम नेता हैं, हम नेता हैं। कहाँ चले गए आज नेता तुम लोग? क्या सिर्फ जात देख को ही सपोर्ट करोगे? तुम अपने जात को भी देख लो। 85% की बात करो यार, जातिवाद मत करो।
अब 85% की तुम बात क्या करोगे? तुम तो नोट वोट ठगने के लिए आए हो समाज से। ऐसे ऐसे ठगने वाले लोगों को जूता चप्पल की माला पहनाए और अपनी जो है समाज के बीच से कौमों से बाहर निकाले, क्योंकि किसान एक अच्छी सबक सिखा जाती है। किसान जब टोकरी में से टमाटर सड़ जाता है तो उसी एक टमाटर सड़ता है तो उस सभी भिन्न भिन्न टमाटरों में से एक टमाटर को उठा करके बाहर बिक देता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि वो टमाटर को पूरा सड़ा देगा। तो इसी प्रकार यदि जो दलित के नेता बिकाऊ हो गया, टिकाऊ नहीं है, वो वोट की राजनीति और आपके ऊपर शोषण राजनीति करने लगा और शोषण वर्गों के साथ चलने गया, तो वैसे वैसे नेताओं को आपको हक अधिकार है कि कॉलर पकड़ करके जूता का माला पहनाए और थपड़े थपड़े मार के उसे विदा करिए। ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट देते हैं तो हमारा अधिकार है तुमसे बात करने का और सम्मान करने का। आज बहुत सारा लोग जो है MP MLA विधायक के चक्कर में पड़ा हुआ है, समाज को शोषण हो रहा, कोई आवाज नहीं उठा रहा। अभी तो ट्वीट तक नहीं करता ये लोग, सोशल मीडिया तक नहीं डाला है ये लोग। वैशाली जिला में इतना बड़ा घटना हो गया, गया जिला में इतना बड़ा घटना हो गया, उधर 8 साल के जो है हमारे जो है बहन के साथ उस बड़े रेप हुआ है, ये लोग कोई नहीं लिख रहा है। सिर्फ इन लोग को क्या चाहिए? वोट चाहिए। हम वहां से लड़ रहे हैं, कोई वहां से लड़ रहा है। अरे लड़बे करोगे कि समाज को भी न्याय दिलवाओगे? तो ये समझने और परखने की जरूरत है हमारे दलित भाइयों को, हमारे गरीब नौजवान युवाओं को। जो हमारे पढ़े लिखे युवा जो भटक रहे हैं, आज सैंपैथिक बन चुके हैं। राजनीतिक में सैंपैथिक नहीं चलती है साथियों। राजनीतिक सहानुभूति की चीजें नहीं है। राजनीतिक को समझना पड़ेगा कि लोग आपको यूज कर रहे हैं। आज यदि जो सही बता रहा हूं, समतामूलक संग्राम दल नहीं होता ना बिहार के अंदर, तो आज हमारे दलित भाइयों को न्याय नहीं मिलता। जैसे कि गया में सीओ कह रहा है कि बिना परमिशन के, सीओ साहिबा कह रहे हैं कि बिना परमिशन के वहां गड्ढा खोद दिया गया। अब बताइए, हमारे घर में आ रहा है और कोई चोरी करके जा रहा है और हमें पता नहीं कि चोरी कर लिया, तो वहां भी जो है कि कौन आवाज उठाया? समतामूलक संग्राम दल ने, वहां पर एक्शन लिया गया। ये जो हमारा जो है संजय मांझी जी को जो हाथ काट दिया गया एक CRPF पंडित ब्राह्मण द्वारा, देखिए एक देश की जवान था और उसकी इतनी मानसिकता गलत और इतना जातिवाद में, वो तो देश का जवान हो ही नहीं सकता। गलत और क्या बोलते हैं जो घूस पे जाते हैं ना, वैसे लोग होंगे वो। तो उसमें भी हमारे समतामूलक संग्राम दल के लोग और हमारे समतामूलक संग्राम दल के नेता ने करारा आंदोलन किया और वहां न्याय दिलवाने के काम किया। अभी जो है राकेश कुमार जो हमारे भाई छात्र थे, नौजवान युवा थे, हमारे समाज की फ्यूचर थे, हमारे एक लाठी थे, उसे तोड़ दिया गया। उसमें भी हमारे जो है एक्शन में है और आंदोलन में जो कोई कर रहा है बिहार के अंदर, तो समतामूलक संग्राम दल है। यदि जो कोई फेसबुक पर लिख भी रहा है सबसे पहले और ट्विटर पे आंदोलन कर रहा है, तो वो हमारे समतामूलक संग्राम दल है। तो अभी भी बिहार की दलितों अभी समझ जाओ, अभी मौका है, 2025 आने में बाकी है। और समतामूलक संग्राम दल के मैं नेता संजय भारती, हमने नारा दिया है कि मेरा नारा है कि जब तक न्याय लेंगे नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं। ये 2024 का नारा संजय भारती का है। ये समतामूलक संग्राम दल के हर एक कार्यकर्ता का है कि जब तक न्याय लेंगे नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं। वो परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे न्याय मांगने से नहीं मिलेगा तो हमारे लोग, हमारे नेता छीनना भी जानते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं। एक हमारे महापुरुषों ने लिखा था कि हम अपने सम्मान के लिए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे साथियों, हम अपने संविधान के लिए लड़ेंगे साथियों, हम अपने बहुजन समाज के लिए लड़ेंगे साथियों। ये जेल की 4 दीवारी क्या है साथियों? हम अपने बहुजन समाज के लिए जेल के 4 दीवारियों से भी आंदोलन कायम रखेंगे। तो हमारे महापुरुषों में एक कतरा कतरा एक क्रांतिकारी खून भरा हुआ है हमारे जैसे युवाओं में। सिर्फ उसे समझने की काम है और पहचानने की काम है। यदि जो आपको धोखा संजय भारती भी देता है तो एकदम पूरा छोड़ दो। मनोज भारती जी ने इतना अच्छा कदम, इतना सहानुभूति वाले जो मतलब क्या कहें, इतना इनके अंदर मतलब क्षमता है राजनीतिक का, और किस तरीके का अपने लोगों को जो है न्याय दिलवाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये बताने की भी काम नहीं है। क्योंकि हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
गाइडलाइंस करते हैं, उस लाइन पे हम जैसे नेताओं, हमारे लोग उस पे चलते हैं और उस रास्ता को फॉलो करके हम अपने समाज को न्याय दिलवाते हैं। और बहुत जल्द जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है तो फिर जैसे 2023 में बिहार में ला दिए थे भूचाल और समाज की गर्दिश में जो कहा गया था ना सितारों को उत्पन्न करना, मैंने कहा था ना कि बिहार में कुछ नया करूंगा, तो फिर वापस मैं आ गया हूँ और फिर उसी अंदाज में अपने समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। आप सभी तमाम भाइयों की सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकी आपका संजय भारती जेल जाने से कमजोर नहीं हुआ है, बाकी आपका भाई और भी मजबूत हुआ है, क्योंकि हमारा खून में ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा इतनी गुस्से ही संघर्ष हमारे समाज के हो जाता है, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना स्टार्ट हो जाता है हमारे लोगों को। तो हम भी उस परिस्थिति को झेले हैं। कुछ लोग बहुत सारे फोन करवाने के साथ ही भारती जी कुछ गलती हो गया तो अपना घर अपना ही होता है, मैं मान लेता हूँ अपना घर अपना ही होता है, तो ये हमारा बिहार है, तो ये मेरा अपना ही है, तो इसे मैं मजबूत करने के लिए मुझे दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ के बिहार युवाओं, बिहार लीडरों की जरूरत है। जैसे कि साथियों आज हमारी समाज को जिस तरीके के हर एक राज्य की लीडर हैं, लेकिन हमारे बिहार में हत्या हो जाती है, हमारे लोग घर से बेघर हो जाते हैं, हमारे लोग को जमीन छीन लिया जाता है, हमारे लोग को 90% द्वारा बिहार सरकार द्वारा दिया गया है वो भी हत्या कर करके छीन लिया जाता है, उस पर घर बनाया जाता है तो उसको हाथ काट दिया जाता है। अब बिहार में कोई ऐसा लीडर जो है नहीं आवाज उठाता है, जो बाहर से भी लोग आकर के अदर स्टेट से भी यहाँ बिहार में कहते हैं कि हम लीडर हैं और दलितों को नेता हैं, तो हम नहीं मानते आपको। जब मानते जब आप सतेला व्यवहार नहीं करते, आप अपने स्टेट के लिए एक स्तंभ को हिला देते हैं, लेकिन हमारे बिहार के लिए आप क्या करते हैं? आपके बिहार के लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक के और कुर्सी के लिए लालच में जो है अपना काम कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि रास्ता चेंज कर दीजिए। मैं उसी अंदाज में आ रहा हूं समतामूलक संग्राम दल को फिर बहुत जल्द 3 महीना के अंदर जब निकलूंगा, 3 महीना के अंदर मैं बिहार में समतामूलक संग्राम दल ओनली फॉर पार्टी एक ऐसा होगा कि दलितों की आवाज उठाएगा। अब पूरा दलित को नहीं एक मंच फैला दिए तो फिर मत समझ लेना कि बहुजन समाज के शेर की सवान है साथियों, क्योंकि हमारा बहुजन समाज की लोग, हमारे भाई, हमारे जिगर के टुकड़े जो बिखरे हुए हैं, उसे समझाने की जरूरत है। अभी जो आप जो भारतीय संविधान को पढ़े होंगे, वैसे वैसे युवाओं को मैं कह देता हूं कि मुझे निकलने से पहले तुम भारतीय संविधान को पढ़ लो, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपका भाई, आपका बेटा, आपका युवा साथी, और आपको समझाने कि आपको किस रास्ता पे चल करके हम अपने समाज को न्याय दिला सकते हैं, हम अपने बिहार में दलितों को अम्बेडकर वादियों की सरकार ला सकते हैं। साथियों आपने समाजवादियों की भी सरकार देखा, गुटबाजियों की भी सरकार देखा, लेकिन आप अम्बेडकरवादी होकर भी आप अम्बेडकरवादियों की सरकार कब देखना पसंद करते हैं, ये भी हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा। जिस तरीके के समतामूलक संग्राम दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी ने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने समाज के लिए, उस तरीके के बिहार में अभी कोई भी ऐसा नेता नहीं उत्पन्न हुआ है कि समाज को करे उस तरीके का स्ट्रगल। सिर्फ सब जो है एसी में बैठ करके अपना काम कर रहा है। एसी में बैठ करके जब चुनाव आता है तो इधर कर देता है, उधर कर देता है, सीट के लिए बंटवारा, कभी वहां अथी कर दिया, क्या बोलता है, धरना भी नहीं, उसके लिए जो है एक प्रोग्राम कर दिया, और हमारा समाज इतना बुड़बक उसको नेता मान लिया। अरे नेता कब मानोगे? नेता जब मानो जब आप बड़ा समाज के लिए वो काम कर रहा है। नेता मानना है ये तो एक बार मौका दो मनोज भारती जी को, जिन्होंने आपके लिए रात दिन एक मेहनत कर रहा हो व्यक्ति। वैसे व्यक्ति को हमें कहता है कुछ लोग छोड़ने के लिए, तो ये कतई नहीं होगा, हमसे तो नहीं होगा। जो आपसे होता है तो कर लीजिए। और मैं अकेले ही, और हमारे समतामूलक संग्राम दल के नेता ऐसे ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि अपना पार्टी को कैसे जो है आगे करना है और ग्रोथ करना है। मैंने कहा था ना कि इसी शेर की माँ कभी सियार पैदा नहीं करता, और बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करता। तो वो गद्दार नहीं, कट्टर अम्बेडकरवादी, कट्टर बहुजन के बेटे हैं। हम लोग अपने समाज की सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हैं।
वो नोट नहीं बना कि आपको बेटा को कीन पाए, वो नोट नहीं बना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कीन पाए, हमारे समतामूलक संग्राम दल को कीन पाए। तो आपकी ज़रूरत है। और बाकी विशेष ये लाइव कल करूंगा साथियों, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है, सबसे किसी छुपा हुआ नहीं है, ज़्यादा हम नहीं बोल सकता हूँ। मैं जो थोड़ा देर के कल 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, विशेष और भी चर्चा करूँगा। आज हमने कमिटमेंट कर दिया, तो समतामूलक संग्राम दल के जो नेता होते हैं वो कमिटमेंट कर देते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। जय भीम, जय संविधान, जय भारतीय संविधान, 85% एकता जिंदाबाद, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद।